नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य पेपर 3 के एनालिसिस को लेकर के। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे पेपर 3 में जो है आपको 75 प्रश्न जो है सामाजिक विज्ञान का है, 75 प्रश्न जो है गणित विज्ञान का है और 50 प्रश्न जो है वो जीके सेक्शन के अंतर्गत है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा मानसिक क्षमता जांच परीक्षा यानी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो देखिए रीजनिंग का प्रश्न किसी किसी सेक्शन में 6, 7, 8 इस तरह का प्रश्न आ रहा है। तो आप रीजनिंग यानी तर्क शक्ति को जरूर बना लीजिएगा और इसका यहाँ पर जो है पूरा जेसीईआरटी का नोट्स आपको कंप्लीटेड किया हुआ है, साथ के साथ आप रीजनिंग का भी नोट्स यहाँ से लेकर के 8 चैप्टर का जो है नोट्स अगर आप देख लेते हैं तो वहीं से प्रश्न आ रहा है, इसलिए सारे नोट्स को लेना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब रही बात की देखिए एनालिसिस के क्रम में यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो विद्यार्थी है उन्होंने यहाँ पर हमें जो मैसेज किया था उसी का रफ आइडिया के आधार पर हम आपको रीजनिंग में किस तरह का प्रश्न आए हुए हैं, मानसिक क्षमता और तर्क शक्ति में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है उसको लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना नहीं भूलेंगे और यदि अच्छा लगे तो यहाँ पर कॉल करके नोट्स जरूर ले लीजिएगा और सारे ट्रिकी के साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर रीजनिंग का एनालिसिस करते हैं जो कि यहाँ पर आपको परीक्षा में आया हुआ है। इस शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए प्रश्न कितना अच्छा पूछा गया है आपको पेपर 3 में, ये रीजनिंग मानसिक क्षमता एवं जांच परीक्षा से। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ रहा है रीजनिंग सारा का सारा देखिएगा। देखिए सिर्फ 13 टॉपिक जो है यहाँ पर रीजनिंग का यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझिए कि वहाँ से रीजनिंग जो भी 6, 7 या 8 नंबर का प्रश्न आ रहा है वो आप कंफर्म पकड़ लीजिएगा पेपर 3 में। तो रीजनिंग को देखना नहीं भूलिएगा और रीजनिंग का बहुत ही यहाँ पर जो है हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है सभी पेपर 3 का, तो लेना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि मोबाइल शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। फर्स्ट है ओबे। तो देखिए इसमें ओ भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, यानी ओबे तो बनेगा। अब है लाइम्स। तो देखिए एल इसमें है, एम भी है, ई भी है और यहाँ पर क्या बच गया, एस। देखिए एस इसमें कहीं भी नहीं आया हुआ है, एस इतना लिखा हुआ मोबाइल अक्षर में एस कहीं भी नहीं है, इसलिए यह अक्षर जो है वो नहीं बनेगा कि श्रेणी में जाएगा। अब आप देख लीजिएगा बाइल, एक लिखा हुआ है बाइल, तो बाइल में बी भी है, आई भी है, एल भी है, ए भी है, यानी बाइल बनेगा। बोम, देखिए यहाँ पर बोम है तो BOM बोम है ना, तो ये भी बनेगा। तो आपसे पूछा गया था कौन शब्द नहीं बनेगा, तो कौन शब्द नहीं बनेगा, लाइम्स शब्द जो है नहीं बनेगा। बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हैं, देखिए नीचे बना हुआ है कि लाइम शब्द नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में बॉय को YOB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टॉय को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा रीजनिंग का प्रश्न पूछा है, बहुत हल्के प्रश्न रीजनिंग के रहे थे और आपका JSSC जितना भी रीजनिंग का लेता है सब अच्छा होता है, इसलिए रीजनिंग को जरूर देख लीजिएगा आप लोग सभी को जो भी यहाँ पर मानसिक क्षमता को नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए बॉय लिखा हुआ है ना, BOY, इसको क्या लिखता है YOB। तो Y, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओ बीच में ही रह जाएगा और बी इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा YOB। तो बॉय को YOB लिखा जाता है, तो टॉय को क्या लिखा जाएगा बताइए। तो टॉय को क्या लिखा जाएगा, तो ये इस तरह से हमको कर लेना है, यानी Y इधर आएगा, T इधर जाएगा और बीच में जो Y है वही रह जाएगा, यानी YOT लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, YOT। सिर्फ स्थान परिवर्तन कर देना है, बाएं वाला को दाएं, दाएं वाला को बाएं और बीच वाला को बीच में ही छोड़ देना था। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, आप सभी भी जरूर देख लीजिएगा। और बाकी तो है कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न हूबहू भिड़ रहे हैं और JCERT के लिए यहाँ से संपर्क कर लीजिएगा, आपको सारा नोट्स PDF मिल जाएगा। दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या समानांतर। इसमें कौन असंगत है। ठीक है, तो इसमें 4 को दिए हुए रहते हैं जिसमें 3 को एक गुण पर आधारित होता है, लेकिन एक को सबसे अलग होता है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, तो देखिए समानांतर जो है यह सबसे अलग है, लेकिन यहाँ पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ये तीनों जो है कोण के प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन समानांतर सबसे अलग है। तो सबसे अलग है मतलब उसी को हम लोग कहते हैं असंगत। सबसे अलग होना मतलब असंगत होना, तो इसमें असंगत कौन है, समानांतर जो है असंगत है, बाकी सभी कोण पर आधारित हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन होगा। देखिए सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला यानी ABCDE, ये आपका बायां होता है और ये आपका दायां होता है। ठीक है, तो आप बाएं से जब चलते हैं लिखते हुए तो उसको हम लोग कहते हैं सीधे क्रम,
और जब दाहिना से आते हैं बाह्य क्रम तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए उल्टे क्रम। क्या कहते हैं? उल्टे क्रम। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला के बाईं ओर से चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई और इसके बाद एफ, जी, एच, आई मान लीजिए हो गया, और यहाँ पर एक होता है जे। अब देखते हैं इसमें कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे 10 पर है। तो जे ये बाईं ओर से हम चले, किधर से चले, बाईं ओर से, तो यहाँ पर आ गए। अब इसका बाईं ओर, इसके बाईं ओर 7वां है, तो बायां के लिए आपको फिर किधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, और दायां के लिए इधर। तो फिर आइएगा तो बैक आइएगा, बैक आइएगा तो यहाँ पर जगह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7वां अक्षर कहाँ पर आ रहा है, सी पर आ रहा है। ठीक है, और आप एक ट्रिक भी याद रखिएगा, अगर कभी भी सीधे क्रम में बोले या उल्टी क्रम में बोले, बाएं से बाएं बोले, बाएं से बाएं, तो अक्षर को घटा दिएगा तो 10 में से 7, यानी तीसरा अक्षर। कौन सा अक्षर लेना है आपको, तीसरा अक्षर। और किस क्रम में लेना है, तो सीधे क्रम में लेना है। सीधे क्रम मतलब बाएं से दाएं चलना है, मतलब ए से शुरू करना है सीधा क्रम में। तो ए से तीसरा क्रम पर अक्षर कौन आएगा, तो ए पहला हो गया, बी दूसरा हो गया, सी तीसरा हो गया, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर सी है, तो सी किस में आया है, डी में आया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, वर्णमाला क्रम जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में ऐसे कितने ई हैं जिनके ठीक पहले सी है। याद रखिए, ऐसे कितने ई हैं जिनके ठीक पहले, तो ये हो गया पहले और इधर हो गया बाद में, तो जिनके ठीक पहले सी है, यानी आपको यहाँ ग्रुप ढूंढना है कि सी ई ग्रुप कहीं पर है या नहीं इसमें। तो जहाँ ई आएगा वहीं पर देखेंगे, ई है तो ई के पहले देखिए डी है, तो ये सी ए ग्रुप नहीं बन पाया। फिर देखिए यहाँ पर ई है तो ई के पहले डी है, ये भी नहीं बन पाया। अब देखिए यहाँ पर फिर ई है तो ई के पहले ई है, ये भी नहीं बन पाया। अब देखिए यहाँ पर एक और बच गया, ई था और ई के पहले सी नहीं, डी हो गया, और पूछा था कि ई के पहले सी हुआ कि नहीं, तो इसमें एक भी वैसा ग्रुप नहीं बन पाया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी वैसा अक्षर नहीं है, एक भी वैसा ई नहीं है जिनके ठीक पहले सी है। ठीक है, चलिए अगला, 6 मार्च को सोमवार है तो उसी महीना में 20 मार्च को कौन सा दिन होगा। डे पर आधारित प्रश्न है। 6 मार्च को सोमवार है तो उसी महीना में 20 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए 6 मार्च को यदि शनिवार है तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें 7 जोड़ेंगे, यानी 13 मार्च को भी सोमवार होगा। 13 में 7 जोड़ेंगे 20 होगा, यानी 20 मार्च को भी सोमवार ही होगा। तो आपसे पूछा उसी महीना में 20 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो उसी महीना में ये 20 मार्च को जो है सोमवार ही होगा। ठीक है, क्या होगा, सोमवार ही होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यदि सफेद को नीला, यदि सफेद को नीला, यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाता है तो आकाश का रंग कैसा होगा। ये प्रश्न आया हुआ है और ऐसा प्रश्न रीजनिंग में बहुत आता है। ठीक है, ये स्मृति पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट जो एग्जाम दिए उन्होंने यहाँ पर मैसेज किए हुए थे, तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बना देंगे रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले पूछा आकाश का रंग कैसा होगा, तो सबसे पहले इसका आंसर हो गया कि आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश जो होता है नीला होगा। ठीक है, आकाश का रंग कैसा होगा, नीला। ये सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरा पर क्या किया जाता है, अब आप इस प्रश्न में देखेंगे कि नीला को क्या कहा जाता है। तो देखिए सफेद को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है। तो यहाँ पर नीला आया है, अब देख लेना है कि नीला को क्या कहा जाता है, तो लाल कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल किस में है, बी में है, तो बी ही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लोग देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न आया हुआ है, श्रृंखला को पूरा करें, यानी खाली जगह को भरना है। ए है, सी है, ई है, जी है, के है, क्या भराएगा, ई भराएगा, आई भराएगा, एम भराएगा या कुछ और भराएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको बनाते हैं किस तरह से यह बनेगा। ठीक है, देखिए ए है, इसके बाद यहाँ बी छोड़ दिया गया, सी है, इसके बाद देखिए यहाँ डी छोड़ दिया गया, ई है, इसके बाद देखिए एफ छोड़ दिया गया, तो जी है, इसमें क्या छोड़ा गया होगा, एच छोड़ा गया होगा, तो यहाँ पर आई आएगा, आई के बाद क्या छोड़ा जाएगा, जे छोड़ा जाएगा, तो के आएगा, यानी यहाँ पर क्या भराएगा, आई आपका भराएगा, एक एक अक्षर छोड़ करके लिया गया है। आई किस में है, बी में है,
तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है। आप सभी पेपर 3 के अंतर्गत यहाँ पर रीजनिंग को देख लीजिएगा, और रीजनिंग का यहाँ पर 8 टॉपिक बना हुआ है जो कि हर परीक्षा में वहाँ से पूछा जा रहा है। जो भी जेएसएससी में आया हुआ है अब तक के प्रश्न को उससे पर आधारित बना हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स, रीजनिंग, मैथ, सारे सब्जेक्ट का नोट्स कंप्लीटेड है। आप यहाँ से लेकर के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, आप मोबाइल नंबर देख लेंगे और उससे यहाँ पर जरूर कर लेंगे। 9631054226 पर संपर्क कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।